अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल स्पेसेस का BS6 इवनिंग को इसका हम 26 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने टोपोलॉजी को पढ़ा और टोपोलॉजी की एग्जांपल्स जो थी वो की डिटेल के साथ हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन को रिमार्क को पढ़ा, ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि एस के वो सबसेट्स जो टाक एलिमेंट होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं और जो टाक एलिमेंट्स नहीं होते वो ओपन सेट्स नहीं होते। किसी भी सबसेट को चेक करना हो एक्स टोपोलॉजी के तो ओपन है या नहीं, तो हम देखते हैं कि वो टाक एलिमेंट है या नहीं है। अगर टाक एलिमेंट तो ओपन होगा और टाक एलिमेंट नहीं है तो ओपन होगा। लाइक मैट्रिक्स स्पेसेस टोपोलॉजी में भी क्योंकि फाइव और एक्स का होना जरूरी है, फाइव और एक्स श्योरली ओपन सेट होते हैं। बाकी ओपन सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी टोपोलॉजी जो है वो ले रहे हैं। इसी तरह हमने इसमें से थोड़े से पॉइंट इस बुक में से स्किप किए हैं फिलहाल। अगर ज़रूरत हुई उनको करने की तो हमको बता देंगे। जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम को हमने रीड किया था, तो ये नेबरहुड सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे हर पॉइंट का नेबरहुड हम लेते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स स्पेस में हर पॉइंट पे हम ओपन स्फेयर लेते थे। तो ओपन स्फेयर की जगह समझने डेफिनेशन में यहाँ नेबरहुड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आगे हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड कोई और डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेबरहुड भी हमने पढ़ा और नेबरहुड सिस्टम भी पढ़ा और नेबरहुड से रिलेटेड दो थ्योरम्स भी किए। तो हमने इसके बाद टॉपिक था हमारे पास नेबरहुड बेस एट अ पॉइंट और देन ये सारा पेज 67 और थ्योरम नंबर 1। इसी तरह फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, ओपन सब स्पेस, ओपन सब बेस, ओपन सब बेस का टॉपिक है। और चलती जा रही कुछ एग्जांपल्स, तो हम यहाँ टॉपिक ये वाला टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट के टॉपिक को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि नेबरहुड सिस्टम का आइडिया हो। अगर आप किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम निकाल सकते हैं तभी आप चेक कर सकेंगे कि ये पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं। हम प्रॉपर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट एक्स बी अ स्पेस, स्पेस मीन टोपोलॉजिकल स्पेस। लिखा है कि एक्स ही जा रहा है, लेकिन इस बुक में जब लिखते हैं एक्स बी स्पेस, इसका मतलब होगा इसके साथ कोई टा है। ये टोपोलॉजिकल स्पेस है and x belongs to x, then x is called a limit point या इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं of a subset a of x। यानी x के कोई सबसेट a है और x के किसी पॉइंट को चेक कर रहे हैं हम कि क्या वो a का लिमिट पॉइंट है। कब लिमिट पॉइंट होगा? if and only if every neighborhood nx of x contains a point of a other than x। तो बिल्कुल ये ओपन स्फीयर के साथ रिलेटेड डेफिनेशन थी। हम पढ़ चुके थे कि हर पॉइंट पर रावण होने वाली ओपन स्फीयर का सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव हो, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट इटसेल्फ। तो हम कहते थे मैट्रिक्स स्पेस में के लिमिट पॉइंट, या हम कहते हैं हर पॉइंट के नेबरहुड जो वो कंटेन करे अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। तो यानी nx में और ए का इंटरसेक्शन हमारे पास नॉट इक्वल टू फाइव आने चाहिए, उनमें से कम एक पॉइंट कॉमन हो, लेकिन इस कॉमन पॉइंट में पॉइंट को इटसेल्फ शामिल नहीं करना जिसको आप लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो और ऐसा किस किस के लिए होना चाहिए? पॉइंट के हर नेबरहुड के लिए। यानी एक पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम बनाए, फॉर एग्जाम्पल उसके तीन नेबरहुड बन गए, तो तीन में से हर एक को आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन ए में से वो वाला पॉइंट निकाल के आप इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इंटरसेक्शन एक्स के तमाम नेबरहुड्स का ए के साथ इंटरसेक्शन विदाउट इंक्लूडिंग द पॉइंट एक्स हमारे पास नॉट इक्वल टू फाइव आया, तो हम कहते हैं एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक्स के एक्स को हमने चेक करना है, एक्स के पॉइंट एक्स को एक्स के सबसेट ए का के एक्स के सबसेट ए का स्मॉल एक्स लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा? अगर स्मॉल एक्स के हर नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू फाइव हो और इस इंटरसेक्शन में आपने पॉइंट को शामिल नहीं करना। मतलब अगर इंटरसेक्शन में वही पॉइंट आ जाए जिसको लिमिट पॉइंट चेक किया जा रहा है, तो वो इंटरसेक्शन फाइव तस्वर होगा। उस पॉइंट के अलावा अगर कोई इंटरसेक्शन में पॉइंट आ जाए तो हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है। तो
ए के साथ x के तमाम नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेकिन और x जो है वो इंटरसेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं कि a कोई x का सबसेट है, और अगर हम स्मॉल x को चेक करना चाहते हैं क्या इसका लिमिट पॉइंट है नहीं या नहीं है, तो a इंटरसेक्शन nx माइनस x, यानी हमने नेबरहुड से वो पॉइंट निकाल दिया, इस इंटरसेक्शन को नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए फॉर एवरी एन एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के तमाम नेबरहुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स के 3 नेबरहुड, तो पहले नेबरहुड को यहाँ रखेंगे, उसमें से पॉइंट निकालेंगे, उसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे और उसको नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। फिर दूसरा नेबरहुड लेंगे एक्स का, उसमें से एक्स निकालेंगे, उसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे। फिर तीसरा नेबरहुड लेंगे, उसमें से एक्स निकालेंगे, उसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इन तीनों इंटरसेक्शंस को नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। पॉइंट को चाहे आप एनएक्स से निकाल दें या ए से निकाल दें, तो एक में इन्होंने एनएक्स से निकाला हुआ है, तो एक से भी निकल गया तो इंटरसेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि लिमिट पॉइंट वाला पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन में इंक्लूड ना हो। देन जितने नेबरहुड्स हैं एक्स के, उनका एक के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आए। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अगर ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए जाएं और उसको सेट में लिख दिया जाए तो उसको हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, और उसको ए रेज टू पावर डी, ए डी हम बोलते हैं, इससे शो किया जाता है। यानी ए डी से मुराद होगी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। और तो व्हाट इट मींस, यानी आपके पास एक एक्स है, ग्रेटर एक्स है, जो कि स्पेस है, राउंड सेट है, एक्स स्टार लॉजिकल स्पेस है, उसमें से एक्स सेट पे फोकस रखना है, ए एक्स का सबसेट है। तो हम ए के लिमिट पॉइंट ग्रेटर एक्स में देखना चाहते हैं, तो वन बाय वन हम एक्स से एक एक पॉइंट लेंगे और उसका नेबरहुड सिस्टम बनाएंगे, और उसके हर नेबरहुड का एक साथ इंटरसेक्शन चेक करते जाएंगे। अगर एक भी नेबरहुड का, एक एक्स लिया हमने एक्स से, और उसके एक नेबरहुड का एक साथ इंटरसेक्शन 5 आ गया, तो वहीं पे हम स्टॉप कर दें, हम कहेंगे ये लिमिट पॉइंट नहीं है। से एक्स में x1 x2 x3 पॉइंट्स हैं, x1 को चेक करने लगे हैं, तो x1 के अगर किसी भी नेबरहुड का एक साथ इंटरसेक्शन 5 आ गया तो हम कहेंगे ये लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर x2 के नेबरहुड सिस्टम बनाएंगे और x2 के नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन एक के साथ चेक करेंगे। तो इस तरह से लिमिट पॉइंट को चेक किया जाता है, और एक सेट के तमाम, अगर x के तमाम पॉइंट्स चेक किए और उनमें से 6 थे पॉइंट, उनमें से 3 लिमिट पॉइंट एक के बन गए, उनको हम सेट के फॉर्म में इकट्ठा लिख देते हैं। So this is called the derived set of A. Again, derived set of A is the collection of all those points of X such that for all nx, यानी उस x के, स्मॉल x के अगर तमाम नेबरहुड्स का a माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, तो वो पॉइंट इस सेट का एलिमेंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा। यानी x का वो वाला पॉइंट ad का एलिमेंट होगा जिसके तमाम नेबरहुड्स फॉर ऑल nx का n का a माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। दिस इज द डेफिनेशन लिमिट पॉइंट एंड डिराइव्ड सेट। फिगर एग्जैक्ट नहीं होती है, ऐसे जस्ट आपको थोड़ा अक्स देने के लिए कि ये x है, ये उसका एक नेबरहुड है, और ये जो है, ये जो है ये रेक्टेंगल सी, ये एक्स के अंदर, ये एक्स का सबसेट है। तो इस नेबरहुड का, या एक्स के नेबरहुड एन एक्स का जो सर्कल बनाया है, इसका एक के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। इस तरह ये भी एक एक्स है और इसके नेबरहुड का भी एक के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक्स के एक नेबरहुड का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ जाए ए के साथ, तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है, बल्कि एक्स के तमाम नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन जो है ए के साथ, ए माइनस एक्स के साथ नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट। नोट दैट नेबरहुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओपन नेबरहुड्स एज वेल। मतलब नेबरहुड्स में जो ओपन सेट्स नेबरहुड बनते हैं उनको हम ओपन नेबरहुड्स बोलते हैं, या आप नेबरहुड सिस्टम बना चुके हैं और उनमें से ऑब्जेक्ट्स को से फॉर एग्जांपल उनमें 4 सेट्स आए जो कि नेबरहुड बन रहे हैं किसी सेट के नेबरहुड सिस्टम में, और उनमें से 3 सेट टास्क हैं और एक टास्क के बाहर से है गिवन टास्क है, तो जो 3 सेट टास्क हैं वो ओपन सेट्स होंगे और उनको ओपन नेबरहुड्स कहते हैं। तमाम नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन चेक कर लिया जाए या ओपन नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन चेक कर लिया जाए, दिस इज द सेम थिंग। If x is a limit point of A, then nx intersection A minus x is equal to 5. If x is not a limit point of A, इसी तरह जिस तरह लिमिट पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है, लिमिट पॉइंट ना होना भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x का लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम खुद से कहेंगे कि उसका कोई एक नेबरहुड होगा से nx जिसका a माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा। जहां भी थ्योरेटिकल वे में कहीं आ जाए कि से x is not a limit point of A, हम कहेंगे that implies there is this term neighborhood जैसे for some nx उसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा एक्स का, सच दैट उसका ए माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा।
यानी लिमिट पॉइंट होने के लिए नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए और तमाम नेबरहुड्स का होना चाहिए, और लिमिट पॉइंट ना होने के लिए किसी एक नेबरहुड का ए माइनस एक्स इंटरसेक्शन 5 हो तो हम कहते हैं कि लिमिट पॉइंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, x has a neighborhood nx which contains at most one point of a. Since every strip है ना, इसको आप रहने दें, ये शायद आपको कोई समझ में नहीं आए, तो ये देख सकते हैं। लेट आर बी आई यू रियल लाइन, नंबर वन, लेट ए इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, ये सेट है। तो हम इसके लिमिट पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका नेबरहुड सिस्टम याद हो तो आप किसी भी, या इसका ओपन नेबरहुड्स क्या होंगे, जीरो के राइट लेफ्ट पे कुछ ऐड कर दें आप, 0 प्लस 0.5 माइनस 0.5, 0 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कर दें और ओपन इंटरवल बना दें। जितने ओपन इंटरवल जिनमें जीरो पाया जाएगा उसके ओपन नेबरहुड्स होंगे। तो किस हम बहुत सारे ऐसे ओपन इंटरवल्स बता सकते हैं जिनमें 1 पाया जाता है, लेकिन उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ नॉट इक्वल टू 5 आता है। जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है, अगला 0.5 है, तो हमारे पास यानी 0.5 के बाद जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, वो 1 का नियरेस्ट पॉइंट, 1 को अगर पॉइंट हम से आर का एक पॉइंट लेते हैं, या आर का सबसेट, आर पे कौन सी टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में टा क्या होता है, ओपन इंटरवल्स एंड ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड लेते हैं, से हम 2 लेते हैं, तो 2 का नेबरहुड लेंगे 2 प्लस 0.5, 2 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास जो भी नेबरहुड हमारे पास बनेगा, यानी 1.5 से लेकर 2.5 तक, अगर आप इनके सेट को ड्रॉ करें तो उसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 आएगा। इस तरह कोई भी आप आर का एलिमेंट ले लें और उस पे राइट लेफ्ट पे हम ऐसा एक ओपन इंटरवल बता सकते हैं जिसमें वो पाया जाए और उसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ 5 हो, मास्ट है जीरो के, जीरो को क्योंकि ये सेट 1 के बाद अगला पॉइंट आता है 0.5, फिर 1/3 यानी 0.6, कम होता जाता है, ये जीरो के करीब होता जाता है। तो जीरो पे अगर हम जो भी छोटे से छोटा भी डेल ऐड और माइनस करके ओपन इंटरवल बना लें, तो ये ओपन इंटरवल ऐसा ओपन नेबरहुड होगा जीरो का जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 आएगा। यानी एक भी ऐसा हम ओपन इंटरवल नहीं बना सकते हैं जिसमें जीरो पाया जाए और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ 5 आए, इसलिए जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। तो क्योंकि सिर्फ आर का एक ही पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, तो ड्राइव सेट में क्या आ गया, सिंगलटन जीरो। इस तरह एक बी सेट हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1 2 3, ये हमारे पास सेट है। देन वी ऑब्जर्व दैट सम, इसी तरह ये भी आर का सबसेट है। तो कोई भी जैसे जीरो उसका लिमिट पॉइंट बन रहा था, तो कोई भी हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लें, तो मैं ऐसा ओपन इंटरवल बता सकता हूँ जिसमें पॉइंट पाया जाए, लेकिन उसका सेट बी सेट के साथ इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट जिसको चेक किया जा रहा है वो 5 है। लाइक देखें, ये बी के सेट के बाहर से भी पॉइंट आ सकते हैं और अंदर से भी। अंदर का पॉइंट 1 चेक करें, 1 को लिमिट पॉइंट चेक करना है हमने बी का, किसके अंदर, आर 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 टा टोपोलॉजी, और टा कौन सी है, यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल लाइन आर लिखा हुआ है। तो अगर 1.5 और 0.5 यानी 1 माइनस 0.5 और 1 प्लस 0.5 ये इंटरवल बना लें, जो कि आंसरिंग निकलेगा 0.5 और 1.5। तो इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लें, लेकिन जो हम चेक किसको कर रहे हैं, 1 को, तो 1 को इसमें इंक्लूड ना करें, तो इस सेट में बन जाएगा 2 3 सो ऑन। तो 0.5 और 1.5 ओपन इंटरवल का 2 3 सो ऑन सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। इसी तरह आप कोई भी आर का पॉइंट ले लें, मैं एक ऐसा इंटरवल बता दूंगा जिसका वो पॉइंट हिस्सा है, लेकिन उसका बी के साथ इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट इटसेल्फ 5 है। सो बी का, आर का कोई भी पॉइंट बी का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लिमिट पॉइंट बी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी। इसका इसका अंदर वाला कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। अब इसके बाहर जो आर का हिस्सा है उसका भी कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं, मास वाइज जीरो पे। इसका अंदर वाला भी लिमिट पॉइंट नहीं है और बाहर वाला भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि बी का कोई भी पॉइंट लिमिट, आर का कोई भी पॉइंट बी का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ए डी नहीं है, ये बी डी लिखा हुआ है, यहाँ मिसिंग है, बी डी 5 है, यानी कोई भी पॉइंट लिमिट, कोई भी हमारे पास पॉइंट जो है वो ए बी का लिमिट पॉइंट नहीं है, ड्राइव सेट ऑफ बी है। और इसका ड्राइव सेट, ए का ड्राइव सेट में जीरो आता है।
तो ये स्टूडेंट था आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मजीद लिमिट पॉइंट की एग्जांपल और क्लोज सेट की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।